प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं अब बिल्कुल करीब आ चुकी हैं। आप लोग मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का विचार लेकर आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, परिश्रम सफलता की सीढ़ी है, ये प्रायः सभी जानते हैं। लेकिन परिश्रम के साथ साथ हमें कुछ विधियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। बिना विधि का प्रयोग किए परिश्रम ज़्यादा सफल नहीं हो पाता। इसलिए परिश्रम के साथ साथ हमें उस परिश्रम से जो हमें कार्य करना है, उस परिश्रम में जो हमें कार्य करना है, उस कार्य करने की पद्धतियाँ, उसकी तकनीकी जानकारी, ये हमें होना चाहिए। प्रायः सभी परीक्षाओं में अबाउट 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो हमारा उत्तर देने का तरीका है वह सही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बी है तो कई लोगों को हमने देखा वो ओनली बी लिख के चले आते। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका तरीका ये है कि जो आंसर है उसको भी हमें लिखना चाहिए, जैसा कि इस पुरानी जो पिछले वर्ष की उत्तर पुस्तिका है उसमें दिया गया है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी हमको यही तरकीब अपनाना है कि जो सही ऑप्शन है उस ऑप्शन को डायरेक्ट लिखना है क्वेश्चन नंबर के सामने। ये नहीं है, और कुछ लोग तो पूरी की पूरी लाइन लिख देते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो ऑप्शन है उसको करेक्ट होना चाहिए, उसमें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। जल्दबाजी नहीं करना है। 32 मार्क्स हैं और 32 मार्क्स के लिए अगर हम 3 में से आधा घंटा दे देते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि बाकी के तो विस्तृत उत्तरीय हैं, उनमें हमें लिखना ही है। वहां एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो वो सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। इसलिए धैर्यपूर्वक और अच्छी तरह सोच विचार कर प्रश्नों का उत्तर दें। एक प्रश्न सभी परीक्षाओं में आता है मैचिंग का। हमने कुछ लोगों को देखा कि ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और वहां ए बी सी डी ई इस तरह दिए, तो वो क्या करते हैं, सीधी लाइनें बना देते, तीर बना देते। ये प्रक्रिया गलत है। जिस ए ऑप्शन का, जो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर अगर डी है तो फर्स्ट की सामने डी को लिखना है। सेकंड का अगर बी है तो सेकंड लिखना है, फिर उसके सामने बी लिखना है। इस तरह से हमें उत्तर देना चाहिए, ना कि तीर कमान बना करके इस तरह। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा भवन में तरह तरह के विचार भी तैरते रहते हैं। इसका ऑप्शन ये है, आपने कुछ और लिख लिया, आप कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये आंसर सही हो सकता, लेकिन जब विचार तैरते हैं तो शायद आपका विश्वास डगमगा जाए और आप गलत ऑप्शन
सही ऑप्शन को काट करके गलत लिख दें। यदि आपको पूर्ण विश्वास है तो फिर भले ही कोई बताए आपको, या कहीं से आप सुन लें, या आपको कहीं से खबर हो कि इसका ऑप्शन ये होगा, आप अपनी बात पर अटल रहें। जब आपको कॉन्फिडेंस है तो सही होगा ही। लेकिन यदि दूसरे के कहने पर आपने सही को गलत कर दिया तो आपको बहुत दुख होगा। इसलिए अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करें और कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, घबराहट की कोई बात ही नहीं है। 3 घंटे हैं, आराम से करें, जो हो रहा अच्छा हो रहा, इसलिए टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। प्रातः काल उठें, फ्रेश माइंड से जाएं, प्रसन्न चित्त, दिमाग पर कोई टेंशन नहीं रखें, क्योंकि अगर हम दिमाग पर बोझ रख के जाते हैं तो अच्छे भले काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें कुछ नहीं सोचना, हमने मेहनत की है, हमें मालूम है क्या आंसर देना है, हम दे के आएंगे, प्रसन्न चित्त होकर आइए। और भरसक कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, कोई छूटे नहीं। पहले उन प्रश्नों को करना है कि जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। प्रश्न क्रमांक से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि वो लास्ट वाला क्वेश्चन हम कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। जो आपको परफेक्ट आते हैं वो सबसे पहले उनके आंसर होना है, फिर उसके बाद जिन पर थोड़ा संदेह है वो होना है। उसके बाद यदि नहीं आते और आप अनुमान से कोई आंसर देना चाहते हो तो सबसे लास्ट में वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देना है, वो किसी भी सीरियल में हो, किसी भी नंबर पे हो, जो आपको परफेक्ट आते हैं सबसे पहले उन्हें आपको करना है। आपकी परीक्षा की सफलता की कामना करते हुए मैं आपको फिर एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि कोई भी टेंशन नहीं रखना है, प्रसन्न चित्त होके देना है, सफलता तो आपके कदम चूमेगी ही।